राधे। आप सभी प्रिय भक्तों को मेरा प्रणाम। मिलिए हमारे कान्हा से। आज के दिन मैं आपको श्राद्ध पक्ष की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। ये कहानी है रामायण से रिलेटेड, तो शुरू करते हैं इसे। वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा की मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण द्वारा बताए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता को आग्रह किया कि पिंडदान का कुत्तप समय यानी जो शुभ समय है वो निकला जा रहा है। यह सुनकर सीता जी की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे थे। इसी उपरांत दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वहां उपस्थित वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान से कर दिया। इसी क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया। माता सीता को इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली, पर वह यह भी जानती थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे कि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ये बताया गया था ना ब्राह्मण द्वारा कि प्रचलित है वह बेटा ही पिंडदान करता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संभव है। तब सीता जी ने कहा कि यहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तो फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम के क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। सिर्फ वटवृक्ष ने कहा कि माता सीता ने राजा दशरथ जी का क्या किया, पिंडदान किया। पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया, फल्गु नदी को श्राप दिया, वो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गया बिहार है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। वैसे ये ब्राह्मणों वाली सत्य है बात। इससे रिलेटेड और भी एक कहानी है जो मैं आपको शॉर्ट्स में डालूंगी, आप सुन लेना। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी माता नहीं उगी है, मतलब बिहार में। कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया, अतः कौवा आज भी खाना अकेले ही खाता है, छीन छान के। सीता माता द्वारा दिए गए इन श्रापों का प्रभाव आज भी इन पांचों में देखा जा सकता है।